एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और शाम हो गई है, ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास हो रहा है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये टॉपिक असल में सिर्फ सिंगल वीडियो नहीं है, इस पर 1-2 वीडियो लगातार बनाऊंगा और कवर करूंगा इसको, क्योंकि ये टॉपिक इज़ लाइक माइलेज के ऊपर है टोटली। और आप भी जानते हैं कितना क्रूशल टॉपिक है, क्योंकि कोई भी आदमी जब भी गाड़ी ख़रीदता है तो माइलेज के बारे में ज़रूर सोचता है, क्योंकि आई थिंक कोई भी बंदे के लिए माइलेज आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सेकेंडली फिर गाड़ी होती है कि कौन सी ले लिए कौन सी नहीं। तो माइलेज के ऊपर गाड़ी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, कोई भी बंदा लेता है तो। और जब मैं पहले गाड़ी ले रहा था तो मैं माइलेज के ऊपर या इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो देखा करता था कि किस गाड़ी का कितना माइलेज है तो क्या होता है। तो कभी डीपली कोई चीज़ के बारे में कोई नहीं बताता था कि क्या कैसे मेंटेन किया जा सकता है। या आप जैसे मैं आरसी लेना चाहता हूँ तो हर कोई ये बताता था कि हाँ एवरेज अच्छा नहीं है ये वो, जबकि ये कोई नहीं बताता था कि हाँ किसी भी बाइक से कितना माइलेज मैक्सिमम ऑब्टेन किया जा सकता है। ऐसे कोई मेथड्स नहीं बताता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो पहला पार्ट में इस वीडियो का माइलेज के ऊपर ये बनाने वाला हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर माइलेज। तो इसके ऊपर कई स्टेप्स मैंने सोचे हैं, तो 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं रिवील करना चाहूँगा वो है सर्विस। अगर आप किसी भी गाड़ी से, चाहे कोई भी हो, 200 सीसी हो, 400 सीसी हो या लाइक स्प्लेंडर भी हो, तो आप अगर उस गाड़ी से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो तो आपको हमेशा अपनी गाड़ी का जो लाइक मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो हमेशा बेस्ट से बेस्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का जो लाइक इंजन होता है अगर वही अच्छे से मेंटेन नहीं है तो फिर आपको माइलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और स्टार्टिंग में तो होगी ही होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप किसी बाइक को लॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ करें, जैसे मैं ये मेरी गाड़ी आरसी, इसको 8 साल हो गया है, तो स्टार्टिंग में मैं इतनी केयर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल केयर नहीं करता था। सर्विस डिले होती थी और भी बहुत चीज़ें, जिसकी वजह से कई बार ख़राब हो जाती थी, कई बार इसका इंजन सीज हो जाता था, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती थी। तो माइलेज का सर्विस से डायरेक्ट कनेक्शन ये होता है कि सबसे पहले तो अगर आप अच्छे से इंजन ऑयल नहीं डलाएंगे तो आपकी गाड़ी बहुत ही हार्ड चलने लगती है, जिसके वजह से मोर कंबशन होता है इंजन में और मोर पेट्रोल खाती है गाड़ी, जिसकी वजह से लाइक एवरेज बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है गाड़ी का। और ऊपर से अगर इसी के अंदर सर्विस के अंदर बात करें तो क्लॉगिंग होती है एयर फिल्टर की। एयर क्लॉगिंग इन द सेंस ब्लॉकेज हो जाता है जब आप एयर फिल्टर अच्छे से नया नहीं लगाते हैं, या फिर आप एयर फिल्टर पुराना ही वाला कई टाइम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती है। उसके वजह से भी माइलेज बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप गाड़ी सर्विस कराने अपनी लेके जाते हैं और सर्विस वाला कहता है कि हाँ अभी तो 6 महीने और चल जाएगा, एक सर्विस और चल जाएगा, और इस वजह से लोग एयर फिल्टर चेंज नहीं कराते हैं, जिसके वजह से लाइक लापरवाही होती है और फिर बार बार आदमी भूल जाता है चेंज कराना। और ये मेरे साथ होता रहता है, शायद आप कई लोग रिलेट कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ों को मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप 100-200 रुपये के, 300 रुपये के एयर फिल्टर के लिए आप अगर ये चीज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा माइलेज खाएगी। कुछ टाइम बाद जितनी अच्छी मेंटेनेंस रखने की कोशिश करें गाड़ी की, आपकी गाड़ी कभी भी अच्छा माइलेज नहीं दे पाएगी। क्योंकि धीरे धीरे वो अंदर से ख़राब होने लगती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एयर फिल्टर और ऑयल, इंजन ऑयल में कोई भी कंजूसी ना करिएगा। कई लोग ये भी करते हैं कि इंजन ऑयल सस्ता लेने के चक्कर में दूसरा ब्रांड चूज़ कर लेते हैं, जो कंपनी रिकमेंड करती है वो नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि सस्ता वाला, जैसे प्राइस टू प्राइस वेरी होने से होता ही है कि इंजन ऑयल की थिकनेस का लाइक डिफरेंस आने लगता है। और कई गाड़ियों का लाइक जो होल्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो थिक इंजन ऑयल नहीं टॉलरेट कर सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो कंपनी रिकमेंड करती है वही ही इंजन ऑयल आप यूज़ करें, जिससे आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। क्योंकि इंजन उससे ज़्यादा स्मूथ चलेगा इन कंपैरिजन टू आप जो सस्ता वाला डलवाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम होती है।
अगर इसी सर्विस के अंदर एक और चीज़ लें तो वो होता है कि जब आप गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइक रफली यूज़ करते हैं तो होता है कि आपके अंदर के पार्ट्स धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि स्पार्क प्लग की बात कर दूँ और भी क्लच प्लेट्स होती हैं सब। तो होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा रफ़ गाड़ी चलाते हैं, इट्स लाइक जो लाइक स्पीडी बहुत चलाते हैं गाड़ी, तो प्रॉब्लम उनमें ये होती है कि धीरे धीरे आपके पार्ट्स बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी है, अब मैं इसको चला रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार गाड़ी अच्छे से चल रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके, ऐसा नहीं है। अभी ये 8 साल पुरानी हो गई है, कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम होगी जो लाइक चलाते हुए नहीं फील हो रही है, लेकिन वो कहते नहीं है गाड़ी धोखा देती है, वो धोखा देगी। हम लोग जैसे यही करते हैं कि हाँ गाड़ी सेल्फ दबाए, हाँ गाड़ी ऑन हो रही है, स्पार्क प्लग सही होगा। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप स्पार्क प्लग सही से चेंज नहीं कराते हैं टाइम के हिसाब से, तो आपकी जो गाड़ी में जो कंबशन होगा जो सेल्फ से आप करते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगा और कहीं ना कहीं नॉकिंग वाली प्रॉब्लम्स ही इन सब चीज़ों से होने लगती है। टाइम टू टाइम चेंज कराएं जिससे आपका लाइक एवरेज मेंटेन रहे, गाड़ी का जो आउटपुट है गाड़ी आपका अच्छा दे और पेट्रोल फर्जी में ना जले ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको आउटपुट अच्छा ही मिलेगा। अगर इन्हीं में बात करें तो क्लच प्लेट धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। लोग यही करते हैं कि 2-2 साल 3-3 साल में क्लच प्लेट नहीं सही कराते हैं या एक चेंज नहीं करवाते हैं और वही क्लच प्लेट को यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक। कैसे पता चलता है कि आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो रही है? जब क्लच प्लेट ख़राब होने लगती है तो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करना बंद कर देती है, कहीं ना कहीं डिले होने लगता है। तो वो डिले से ही पता चलता है कि आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो रही है। और क्लच प्लेट ख़राब हो रही है यानी वो फ्यूल भी कंज्यूम करेगी आपका, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम करेगी, आपका इंजन ऑयल भी जलाने लगेगी। इस वजह से भी आपका माइलेज धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो ये टोटल हो गया सर्विस सेक्टर में। ये मेरा पहला पॉइंट था सर्विस के ऊपर। अगर आप सर्विस के ऊपर टोटली ध्यान रखेंगे, टाइम से सर्विस कराएंगे गाड़ी की, गाड़ी मेंटेन रखेंगे, तो आपका इंजन अच्छा आउटपुट देगा। अब दूसरे पॉइंट में आ जाऊँ, वो है आपका टायर प्रेशर। टायर प्रेशर इज़ लाइक बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप कभी एक्सपीरियंस किए हो कि टायर पंचर हो जाता है और फिर आप गाड़ी को धक्का देते हो, कितना हार्ड हो जाता है पुश करना। जब यहीं पे अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर नहीं है, बस आप ऐसे ही उसको धक्का दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कितना लाइट तरीके से पुश, मतलब इतना फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ रहा होगा। तो ये टोटली ये भी बाइक भी का इंजन भी फील करता है जब आप प्रेशर कम ज़्यादा गाड़ी में होता है। अगर गाड़ी के टायर में प्रेशर कम होता है, जो गाड़ी का जो टायर का सरफेस होता है वो ज़मीन को उतना ही कम टच करता है। क्यों? क्योंकि फिर प्रेशर फुल होता है, मतलब जितना भी रिकमेंडेड एयर प्रेशर होता है गाड़ी में फुल होता है, तो उसमें फिर फ्रिक्शन उसको कम फील होता है क्योंकि कम एरिया टच कर रहा है ज़मीन को, और इंजन को उतना ही कम पावर लगाना पड़ता है उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करके गाड़ी को चलाने में। लेकिन यहीं पे अगर प्रेशर कम होता है तो ये होता है कि फिर टायर आपको और फ्लैट होने लगेगा और सरफेस को टच करेगा, जिससे सरफेस ज़्यादा टच होगा तो इंजन को और पावर लगेगी गाड़ी को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को। तो इसके वजह से भी माइलेज बहुत ज़्यादा कम होता है और बहुत मतलब ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है, जिससे कहीं ना कहीं आपका एवरेज अच्छा खासा डिटोरिएट होता है। ये भी एक की पॉइंट है। अगर आप देखें तो ये बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही लाइक कभी भी सब चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, बस इसलिए सोचते हैं कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, टायर तो टायर ही है। नहीं, माइलेज का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है एयर प्रेशर पे। तो हमेशा एयर प्रेशर इसलिए सही रखें ताकि आपका माइलेज अच्छे से आपको मिल सके और गाड़ी के इंजन पे लोड कम पड़ सके। अब देखिए हम आ गए हैं सीधे अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है पेट्रोल। अब कई लोग सोचते होंगे कि यार पेट्रोल कैसे की पॉइंट हो सकता है एवरेज का, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी होती है कि सादा पेट्रोल डलाना चाहिए कि पावर वाला कर देना 210 का। तो जैसे कि आपने देखा मैं पावर वाला डलाता हूँ, इसका रीज़न अभी बताता हूँ आगे, पहले पेट्रोल डला लूँ। थर्ड पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये भी डिस्कशन रहता है कि पावर वाला पेट्रोल डलाना चाहिए कि सादा पेट्रोल डलाना चाहिए, जो कि लाइक कई बंदे कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज अगर वर्ड हटा दें तो लोग सस्ते पेट्रोल पे ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ प्रीमियम पेट्रोल महंगा होता है और सादा पेट्रोल थोड़ा सस्ता होता है, इस वजह से भी लोग पावर वाला ना डला के सस्ता वाला डलाते हैं। तो इस पे मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगा कि ये तो अपने अपने ऊपर है आप कौन सा डलाना चाहते हैं। बाइक के कंपैरिजन पे देखें कि बाइक को कौन सा चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी गाड़ियाँ 150 सीसी के ऊपर होती हैं उनको मुझे लगता है पावर वाला पेट्रोल फीड करना ही चाहिए, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं तो। अगर स्प्लेंडर और लो एंड बाइक की बात करें तो हाँ सर नॉर्मल पेट्रोल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपनी स्प्लेंडर से भी प्यार है तो आप पावर पेट्रोल डलाएंगे तो कोई भी हर्ज नहीं है।
लेकिन अगर स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं उसमें अगर आप नॉर्मल डलवा रहे हैं तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आप उसी की पावर को अंडररेट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको एवरेज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जितना अच्छा पेट्रोल डलाते हैं लाइक पावर वाला पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें ऑक्टेट नंबर ज़्यादा होता है। मेन डिफरेंस ये होता है कि ऑक्टेट नंबर पावर वाले पेट्रोल में ज़्यादा होता है, जिसके वजह से गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब ऑक्टेट नंबर क्या होता है? ऑक्टेट बेसिकली एक यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट होती है, जिससे इग्निशन क्वालिटी को नापा जाता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेट नंबर उतनी अच्छी गाड़ी का अच्छा पेट्रोल का इग्निशन यानी जलने की क्षमता उतनी अच्छी होती है। और सबसे मेन पॉइंट ये भी होती है कि अगर ऑक्टेट नंबर ज़्यादा जिस पेट्रोल का होता है, जो आप मतलब पर्टिकुलर पेट्रोल डलाते हैं, XP 100 होता है, 200 होता है, ऐसे तो जितने भी आप ऑक्टेट नंबर हाई का डलवाते हैं, बेनिफिट ये होता है कि वो उतना ही पेट्रोल वो स्टेबल होता है कंबशन के लिए, जिससे ये बेनिफिट होता है कि आपके इंजन में कभी नॉकिंग नहीं आती। अब नॉकिंग एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मैं मतलब समझाने की आपको कोशिश करूँगा, आप समझ पाए तो, क्योंकि वो थोड़ा डायग्रामेटिक टाइप का है, लेकिन मैं वर्डिंग से आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। जब पिस्टन सिलेंड्रिकल बॉडी में जब अप एंड डाउन मूव करता है तो जब वो ऊपर की ओर जाता है तब वो एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, ठीक है, एक मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब वो ऊपर उसको पुश करता है तब जब ऊपर चला जाता है पिस्टन तो स्पार्क प्लग उसमें एक इग्निशन पैदा करता है ऊपर, जहाँ पे स्पार्क प्लग एक जगह पे जहाँ पे सिचुएटेड होता है। ज़्यादातर वो सबसे ऊपर साइड में होता है ताकि सबसे ऊपर वाला जो मिक्सचर का जो मतलब सबसे ऊपर वाला टॉप पोस्ट पार्ट है वो सबसे पहले इग्नाइट हो। तो जब वो इग्नाइट होता है तो कंबशन धीरे धीरे पूरे मिक्सचर की ओर फैलने लगती है। जैसे गैस में आप देखेंगे परफ्यूम जैसे आप छिड़कते हैं तो एक जगह से आगे आगे दूसरे तरफ जाने लगती है, तो उसी तरीके से जब स्पार्क क्रिएट होती है तो मिक्सचर एक तरफ से बर्न होते होते पिस्टन की तरफ करता है, यानी पिस्टन नीचे से यहाँ पे रुक गया है तो ऊपर से बर्न होते होते पिस्टन की तरफ आती है। तो जब वो नीचे की ओर कंबशन होना चालू होता है तभी जो कंबशन होता है वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने लगता है, क्योंकि जैसे आपने पटाखा देखा होगा जब वो धकता होगा तो कितने प्रेशर से धकता है, वो आप वेव देखते हैं कितनी तेज़ आती है आवाज़ की और इन सबों की। तो उसी तरीके से एक फ्लेम जो कंबशन होता है वो एकदम से एक प्रेशर क्रिएट करता है, और जो प्रेशर की वजह से होता है ये जो मिक्सचर का पार्ट जो अभी बर्न नहीं हुआ होता है उसके ऊपर कंबशन जो होती है वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने लगती है, जिसके वजह से जो मिक्सचर अभी एंड में मतलब जो बिल्कुल नीचे की ओर है वो ढंग से जो अभी बर्न भी नहीं हुआ है उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि वो ऑटो इग्नाइट हो जाती है। ऑटो इग्नाइट इन द सेंस अपने आप जल जाती है बिना किसी एक्सटर्नल हीट या इग्निशन की हेल्प से। जब ये हो जाता है तो होता ये है कि जो प्रेशर आपका जो स्पार्क प्लग से जो कंबशन हुआ था उससे जो प्रेशर हो रहा है वो, और जो ऑटो इग्नाइट हो गया है मिक्सचर, वो उन दोनों का प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन में लगने लगता है, जिसके वजह से नॉकिंग साउंड क्रिएट होने लगती है। जैसे आपकी पिस्टन ख़राब हो सकता है, बॉडी ख़राब हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये बेसिकली होता है नॉकिंग, तो ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो ये होता है कि जब आप प्रीमियम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज तरीके का पेट्रोल होता है और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, जिसके वजह से वो इस स्पॉन्टेनियस बर्न जो ये बर्न होता है जो एक्चुअली जो हर जगह होने लगता है वो स्पॉन्टेनियस बर्न को अपोज करता है। इस वजह से लोग प्रीमियम पेट्रोल यूज़ करते हैं और जो स्पोर्ट, तो ये सब बेनिफिट होते हैं पावर वाला पेट्रोल यूज़ करने का। अब अगर इस पॉइंट में आ जाए कि दोनों में से बेस्ट कौन है तो ये तो आपके ऊपर है। अब ये तो है नहीं कि आपकी जेब में पड़े हुए 50 रुपये तो भी आप ज़बरदस्ती डला रहे हो पावर, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर है, टोटली आपके सिचुएशन के ऊपर है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर है कि आप कौन सा डलाएं। लेकिन अगर आपके पास है सजेशन यही होगा कि आप पावर वाला पेट्रोल डलाएं जो कि स्पोर्ट्स बाइक के लिए बेटर होता है, ताकि आपको अच्छा एवरेज मिल सके गाड़ी से। अब हम अपने आखिरी पॉइंट पे आते हैं, वो है स्पीड। अब आप किस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, स्पीड और सिचुएशन दोनों, स्पीड और सिचुएशन के ऊपर माइलेज डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं सिटी के अंदर चला रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रेकिंग ज़्यादा करनी है, क्लच बार बार दबाना पड़ता है, जिसके वजह से आपको एवरेज नहीं मिलेगा। और अगर आप जैसे हाईवे पे चला रहे हैं, आप 100 की स्पीड टच कर रहे हैं बार बार, तो भी आपको अच्छा एवरेज नहीं मिलने वाला है। और अगर जैसे मान लीजिए आप गाड़ी भगाना चाहते हैं और आप हर जगह पे एक्सेलरेट कर रहे हैं, बार बार थ्रॉटल अप डाउन बार बार कर रहे हैं और भी सडनली कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा एवरेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन सब कंडीशंस में पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है ताकि आपको अच्छे से अच्छा पावर मिल सके।
और अगर आपको एक मतलब लाइक 200 सीसी बाइक से भी, किसी से बाइक में भी आपको अगर एक अच्छा और डिसेंट एवरेज लेना है ताकि आप उस पर्टिकुलर बाइक से मैक्सिमम एवरेज लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बाइक से, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये है कि आपको कभी भी आप गाड़ी चलाएं ना तो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं। कांस्टेंट स्पीड यानी अगर मैं अपनी गाड़ी आरसी की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 45 की स्पीड पे और 50 की स्पीड पे अगर मैं कॉन्स्टेंटली चलाऊँ इसको विदाउट थ्रॉटल को बार बार अप डाउन पुश किए हुए, तो ये आपको अच्छा एवरेज दे देती है। अच्छा इन द सेंस अगर मैं हार्श ड्राइविंग करूँ उससे बहुत ज़्यादा बेटर देती है। अगर जितने भी आप लो गियर में गाड़ी चलाते हैं जितना, उतना ही आपको कम और मिलता है एवरेज, क्योंकि जब आप स्पीड में लो गियर्स में चलाते हैं तो ये होता है कि लो गियर्स का साइज़ छोटा होता है जिसकी वजह से उनमें टूथ कम होते हैं। टूथ कम होने की वजह से ये होता है कि आपको एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन आपकी पावर बहुत लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है उसको रोटेट करने के लिए, क्योंकि उसमें उतना लाइक पावर नहीं जनरेट हो पाता है। तो इसलिए लो गियर्स में 3rd गियर तक मान के चलिए आप में बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम होता है। अगर आप कभी भी एवरेज लेना चाहते हैं, हाईवे पे चलाते हैं या कहीं पे भी, और आपको एक अच्छा एवरेज चाहिए तो आपको डिसेंट तरीके से गाड़ी चलानी होगी। अप्रॉक्स 45 to 50, 60 के अंदर भी रखेंगे तो ठीक है, उस पर कॉन्स्टेंट स्पीड बना के रखिए और कम से कम 5th गियर पे गाड़ी चलाइए, बार बार गियर स्विच ना करिए, जिससे आपको एट दैट पर्टिकुलर स्पीड पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि तय होता है। अगर आप सारी कंडीशंस को देखें तो ये सारी कंडीशन सबसे ज़्यादा मेन होती हैं जिसमें आपको एवरेज मिले ही मिले, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चांस ही नहीं है। मतलब अगर आपने जितने भी ओवरऑल मैंने पॉइंट बताए आपको, पेट्रोल यूज़ करना, गाड़ी को मेंटेन रखना, सर्विस मेंटेन करना, गाड़ी टायर के एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखना, और लास्ट में जो आपको मैंने बताया है, इन सारे पॉइंट्स को आप अगर एक मर्ज अप करें तो आपको मतलब आपकी गाड़ी ये तो लाइक 100% है कि आपको जितना भी आप आउटपुट लेते हैं उसमें से तो बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट देगी ही देगी। क्यों? क्योंकि ये देना तय होता है। आप चाहे जो कर लें, अगर आप इस कंडीशन पर गाड़ी चलाते हैं जो मैंने आपको बताई है, स्पीड को मेंटेन करके चलाने से, आप ज़्यादा थ्रॉटलिंग ना करें, ज़्यादा थ्रॉटल पुश ना करें, ज़्यादा मतलब हार्ड थ्रॉटल ना करें, सॉफ्टली थ्रॉटल करें। सॉफ्टली थ्रॉटल इन द सेंस आप सडनली एक्सेलरेट ना करें, धीरे धीरे आप स्पीड को बढ़ाएं, कम करें, जिससे आपको ब्रेकिंग कम यूज़ करनी पड़ेगी, क्लच कम यूज़ करना पड़ेगा, ये सब होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। सर्विस, अगर गाड़ी आपकी सर्विस से है पूरे अच्छे से, उसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी गाड़ी हमेशा टॉप नॉच आपको देगी परफॉर्मेंस, और ऊपर से आपको एवरेज मतलब बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट आउटपुट एवरेज का मिलेगा, ये सारे पॉइंट को फॉलो करते हुए। तो ये है इस वीडियो का लाइक एंड, जिसमें मैंने आपको सारे 4 पॉइंट में डिस्कस करके डीपली बताया कि आप कैसे एवरेज गाड़ी से ले सकते हैं। अब मैं अपनी गाड़ी की बात बता रहा हूँ कि मैं इसको तो थोड़ा हार्ड चलाता हूँ, हार्ड इन द सेंस थ्रॉटलिंग करते हुए, सब करते हुए, तो हाँ इससे एवरेज में ज़्यादा वैसे भी उम्मीद नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसको डिसेंट भी चलाता हूँ तो अप्रॉक्स 20-22 का एवरेज है, उससे ज़्यादा ही देती है। ये तो आपको मैं तुक्का बता रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ही देती है। तो इतना एवरेज तो इससे मिलता ही मिलता है मुझको। और आने वाली वीडियो में मैं इसी बाइक का माइलेज टेस्ट करूँगा, जिसमें मैं 2 जगह पे इसको रन करूँगा। एक तो मैं सिटी के अंदर जैसे ऐसे माहौल में, अर्बन एरिया में चला के आपको माइलेज दिखाऊँगा कितना मिलता है, और एक हाईवे पे बिल्कुल सुबह सुबह शूट करूँगा जिसमें आपको दिखाऊँगा मैं कि बिल्कुल क्लीन स्पेस में कितना लाइक आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं 1 लीटर में। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैंने दी आपको, और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है जो मैंने प्रोवाइड करी है और ये सब चीज़ें जो मैं बताता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये सारे टिप्स जो मैंने बताए हैं ये सब मैं रिसर्च करके बनाता हूँ, अच्छे से थॉरली हर जगह पे लाइक बिल्कुल डिटेलली सर्च करता हूँ तब बताता हूँ, ऐसा नहीं बताता कि बस अपने मन से बता दिया। तो ये सब आपको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देंगे ही देंगे, और ये मैं क्लेम करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ इस वजह से। तो यही था इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।